तो स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो पहला वर्ड है अ रेमेडीज फॉर ऑल डिजीजेस। तो इसको क्या बोलते हैं? पेनेसिया। पेनेसिया, PANACEA, यानी रामबाण। बोलते हैं ना रामबाण इलाज है, तो उसको पेनेसिया भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, वन हु हैज कीन इंटरेस्ट इन गुड फूड, जो अच्छे खाने में हमेशा इंटरेस्टेड रहता है, हमेशा खाते ही रहता है, जिसको हम लोग पेटू भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट। GOURMET, गवर्नमेंट, नॉट अ गवर्नमेंट ना, सरकार को नहीं बोल रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट, GOURMET। ठीक है, अ प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन। एक ऐसा प्लान बनाओ जो कि आने वाले टाइम में, यानी कि जो अपन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं और कब करने वाले हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल। ठीक है, फोर्थ वर्ड है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। इसको बोलते हैं करकास। CAR, कारकस। कारकस भी बोलो, करकास बोल लो, जो बोल लो, याद रख लो, सब बोलते हैं डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल को। स्ट्रॉन्ग डिप डिसलाइक, जैसे वो फेसबुक में लोग करते हैं ना, लाइक डिसलाइक। एंटीपैथी, यानी कि किसी भी चीज से घृणा करना, एंटीपैथी। बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंट पास्ट एंड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, प्राचीन चीजें जो आज के समय में नहीं है, बहुत पुरानी है, तो एंशिएंट बोलते हैं, ANCIENT। हाथी के चिंघाड़ने की आवाज, दैट साउंड मेड बाई एन एलिफेंट, ट्रम्पेट। ठीक है, TRUMPET, ट्रम्पेट। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूबल, जो छोटे बॉक्स होते हैं ना, या स्मॉल तिजोरियां, ठीक है, उसको कॉफर बोलते हैं, COFFER, कॉफर। अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी, उसको क्या बोलते हैं? कैटलॉग, सूची। ठीक है, कैटलॉग। अ पर्सन हु वॉक्स स्पेशली इन एरिया वेयर व्हीकल गोज, जहां पे व्हीकल्स भी चलते हो, उसके आसपास जो लोग चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेडिस्ट्रियन। ठीक है, पैदल चलने वालों को। ठीक है, ऑल क्लियर यहां तक? ओके, आगे बढ़े, शुरू करें। ठीक है, चलो, चैट बॉक्स में बोलते रहो क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा सा बताते रहिए। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, आप लोग का ही फायदा है। ठीक है, तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर दिख रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? थोड़ा क्लियर नहीं है, और जूम कर देता हूं। अब दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, 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 वेरी गुड। यस, ओके, ओके, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। द लोअर pyramid is one of the most blank landmark in France. Dismal, shallow, iconic, crude, contempt. बताइए क्या होगा? डिस्मल, सेलो, आइकॉनिक, क्रूड, कंटेम्प्ट। और बाकी का मीनिंग बताइए। डिस्मल मीन्स क्या होता है? DISMAL, डिस्मल। डिस्मल मीन्स क्या होता है?
देखो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा यूजफुल होगा, ना कि ऐसे मैं बस आंसर बता के आगे बढ़ते जाऊंगा। ठीक है, डिसमल मीन्स क्या होता है? डिसमल मीन्स क्या होता है? डिसमल मीन्स होता है निराशाजनक। इसको लिखते जाओ, अगर लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिख पाओगे तो। मायूस वो भी चलेगा। ठीक है। सैलो मीन्स क्या होता है? SHALL O W। सैलो मीन्स तुच्छ। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, सैलो मीन्स तुच्छ। आइकॉनिक मीन्स आइकॉनिक। प्रतिष्ठित या एकदम पॉपुलर। अद्भुत, मशहूर, वेरी गुड। प्रिंस जी, हिंसा जी, वेरी गुड। क्रूड मीन्स क्या होता है? कच्चा। क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कंटेम्प्ट मीन्स क्या होता है? अवमानना, तिरस्कार। तो इसमें सबसे बेस्ट जो इसमें सूट होता है, आइकॉनिक। ठीक है, सी, आइकॉनिक इज राइट आंसर। सी होगा, यस। तौहीन करना, यस, वेरी गुड। आइकॉनिक। ठीक है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा जो थोड़े कठिन टाइप के वर्ड्स आएंगे उसके मीनिंग भी देखते जाएंगे ना, तो मजा आएगा पढ़ने में। ऐसे तो दुनिया पढ़ लोगे, लेकिन क्या है, प्रैक्टिस ऐसी ही की जाती है, एकदम डीप। Select the most appropriate word to fill in the blank. A peace negotiation has been in for the last 25 years, and the hope is that this would, क्या है, CULMINAT, culminate, culminate, सॉरी, इन अ लास्टिंग सेटलमेंट। आंसर बताइए, बहुत इजी है। वेरी गुड ए, रिया जी, वेरी गुड। ए। कोई भी पीस निगोशिएशन हैज बीन इन प्रोग्रेस, तरक्की कर रहा है, और इसका क्या मतलब होगा? कल्मिनेट। 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 नहीं, ए इज राइट आंसर। हाँ, ओवर, समापन, वेरी गुड। समापन, ओवर। इंग्लिश में भी याद कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अच्छे से बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस, मेहनत से ना रगड़ के, यानी कि एक क्वेश्चन में ही इतने दिमाग लगा लो कि ना माइंड के जो थोड़े बहुत है ना वो हिस्से, वो भी ओपन हो जाए, तब होती है स्टडी। देखो, क्लरिकल एग्जाम में पूछा था आरबीआई के 2023 शिफ्ट 1, इजी था। इन द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को हमेशा पढ़ो। इन द क्वेश्चन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लैंक्स, यू हैव टू चूज ऑप्शन विच प्रोवाइड द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड दैट इज फिट बोथ द ब्लैंक इन बोथ द स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट। दो ब्लैंक है दोनों में, दो सेंटेंस है, दोनों में ब्लैंक है। ठीक है। अब दोनों में अप्रोप्रिएट यूज होने चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड आएगा वो यहाँ यहाँ भी फर्स्ट वर्ड जो आएगा, और यहाँ जो फर्स्ट वर्ड आएगा, दोनों सेम होगा। और जो सेकंड वर्ड आएगा वो भी
सेम होगा, तो थोड़ा सा पढ़िए। अ मेजर फायर गटेड इन अ लीडिंग टेक्सटाइल शोरूम इन सूरत with fire and rescue service, blank struggling to blank the blaze in operation extended for over 10 hours. Lake Superior and Abraham fire blank reached the spot to blank the blaze. Official brought the fire under control with the help of 3 fire engine. बताइए। ओके, वेरी गुड मीना जी। प्रिंस डी। थर्ड का डी। नो। ए नो। वर्स ए क्यों होगा? ये देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ना, ये जो है ना इस टाइप के जो आर्टिकल्स है, पहली चीज बता रहा हूँ, ये जो पढ़ रहे हो ना अभी, ये न्यूज़पेपर में इसी टाइप से आते हैं ना। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे इसी टाइप के सेंटेंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, कब कोई घटना हो जाती है ना कहीं भी, तो इस टाइप से एक्सप्लेन किया जाता है। तो न्यूज रीडिंग करोगे ना और ध्यान रखोगे कहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, तो ये इजिली बनेगा। ठीक है। आंसर इसका होगा सी। देखो क्वेश्चन क्या था, देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ये दो ब्लैंक्स है यहाँ पे, फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस में, एक मिनट इसको हटा देगा। इसमें दो सेंटेंस ब्लैंक है, वन और टू, और यहाँ भी दो ब्लैंक है। तो जो फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें भी जो वर्ड आएगा, और सेकंड, दोनों में सेम आएगा आंसर, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? देखो, दोनों सेंटेंस में ये पहला सेंटेंस क्या है, ये है, ये पूरा। सेकंड ये है। अब दोनों के ब्लैंक में सेम आंसर आना चाहिए, ऐसा इसका कहना है। देखो लग कठिन रहे लेकिन इसके आंसर बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो आंसर इज सी। पर्सनल। पी, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल। वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी में रहते हैं या आर्म फोर्स में जो जॉब करते हैं, उनको पर्सनल बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो इसको यूज करके भी दिखाता हूं। डाउस मीन्स होता है किसी के ऊपर पानी, बहुत सारा पानी डाल के उसको भिगा देना। डाउस। ठीक है, इसको यूज करके भी देखो। अ मेजर फायर गटेड अ लीडिंग टेक्सटाइल शोरूम इन सूरत विद फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज पर्सनल, यानी कि फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के जो एम्प्लॉइज हैं या पर्सनल्स हैं, स्ट्रगलिंग टू डाउस द ब्लेज इन ऑपरेशन एक्सटेंडिंग फॉर 10 आवर्स। वो स्ट्रगल कर रहे पानी डालने में, है ना, वो जो पानी छींचते हैं ना वो फायर ब्रिगेड वाले, उसको। ठीक है, डाउस यानी कि उनपे पानी डालना। वो अग्निशमक वाले आते हैं ना, कहीं कहीं आप देखे होंगे। मैं नहीं चाहता कहीं आपको देखने मिले क्योंकि बहुत हानियां होती हैं इसमें। लेकिन वो जो पानी डालते हैं ना अग्नि वाले, फायर ब्रिगेड, उसको डाउस बोलते हैं। फोर्थ, पिक द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कलेक्ट करेक्ट मीनिंगफुल कंप्लीट। यानी कि ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि वो सेंटेंस को मीनिंगफुल फिल फुल कंप्लीट करे। इंटरेस्ट टू सर्व द मर्चेंट बीन हैज बीन हैज बीन कौन सा टेंस है? हैज बीन कौन सा टेंस यूज हो रहा है? इसका आंसर
वेरी इजी होगा अगर आप जान गए। हैज बीन ग्रोइंग। ए, ग्रोइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। ग्रोइंग सिंस डिजी क्या बोलते हैं, डिजिटलाइजेशन स्टार्टेड एट द मर्चेंट एंड। जब से डिजिटल हुआ है उसकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको उतना ध्यान नहीं देना। अगर हैज बीन ग्रोइंग और स्टार्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, वेरी गुड। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? आंसर देने की कोशिश करिए। नहीं देंगे तो क्या समझ में आएगा? मैं नाम नहीं लेना चाहता आप लोगों का, लेकिन आंसर दीजिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी दिमाग में आएगा। चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये क्लास का कोई मतलब नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, और यह मेरे लाइव क्लास लेने का मतलब नहीं है। ट्रस्ट मी, कोशिश करिए। बी इज राइट आंसर, बी। ग्रोइंग। बी, बी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंस डिजिटलाइजेशन स्टार्टेड एट द मर्चेंट एंड। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है। इंटरेस्ट टू सर्व द मर्चेंट्स हैज बीन ग्रोइंग, यानी कि मर्चेंट की जो सर्विस होती है ना, मर्चेंट नेवी की बात हो रही है। जब से आप लोग देखे होंगे यूट्यूब या सोशल मीडिया में मर्चेंट नेवीज का प्रमोशन हो रहा है, तब से इसमें लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसकी बात हो रही है। ये भी इस टाइप के सेंटेंस न्यूज़पेपर में आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। हर काम करो लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग भी जरूरी है। आरआरबी क्लर्क 2022। In this regard, the government will do well to consider the recent advice of the International Monetary Fund to reduce its ownership stake in a banks and give a greater power to RBI to regulate public sector bank। क्या आएगा इसका आंसर? बहुत इजी आंसर है इसका। आईएमएफ की एडवाइस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने को अपना स्टेक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में कम कर देना चाहिए, ऐसा लिख रहा है। और ग्रेट उससे क्या होगा कि आरबीआई को ज्यादा पावर मिलेगी पब्लिक सेक्टर बैंक को रन करने में। इसका आंसर बहुत इजी है, बी। वेरी गुड। इफिशिएंट, यानी कि किसी भी कार्य को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और मिनिमम वेस्टेज के साथ करना। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ करना, इफिशियंटली। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। ये सब में सबसे बेस्ट आंसर इफिशियंट। ये बहुत इजी था। अब इसको पढ़ लो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस देयर आर टू ब्लैंक्स। दो ब्लैंक है। बिलो ईच सेंटेंस देयर आर फाइव पेयर्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, फाइव पेयर्स हैं, पांच ऑप्शन है। फाइंड आउट विच पेयर ऑफ द वर्ड कैन बी फिल अप इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस इन द सेम सीक्वेंस। ठीक है, कौन सा अच्छा सूट करता है? अन, अन, blank law, blank system is essential for India to attain a sustained economic and social prosperity। बताओ क्या होगा? ओ माय गॉड, सबके आंसर सही है। नो नो, ए इज ए। नो, ए नहीं। इफेक्टिव, अनइफेक्टिव लॉ।
An effective law procurement system is essential for India to attain and sustain economic and social prosperity. No. Efficient. B is right answer. Enforcement means होता है the act of compelling observation or compliance with law, rules and obligations. Enforcement means ये होता है कि कुछ भी कंपाइल जो कर रहे हो उसमें आपने नियम, कानून और जो ऑब्लिगेशन है उसको ध्यान में रखा है। ठीक है, बी इज राइट आंसर। सी, नो, बी 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 इज राइट आंसर। एविड नहीं है, एविड नहीं है, एविड। सेवन, इंग्लिश स्पीकर इन इंडिया ब्लैंक दोज इन ऑल ऑफ वेस्टर्न यूरोप नॉट ब्लैंक द यूनाइटेड किंगडम। इंग्लिश स्पीकर इन इंडिया, जो इंग्लिश स्पीकर से इंग्लिश जो बोलते हैं। सेवेंथ इजी है, बताइए। जैसे आप लोग रिप्लाई करते हैं ना, तो आंसर सेवेंथ बी लिखिए या सेवेंथ सी, सेवेंथ डी, सेवेंथ ई, ऐसा करेंगे ना तो मेरे समझ में आएगा कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया आप लोगों ने। ठीक है, सेवेंथ में बी। ओके, सेवेंथ का बी। नहीं, सेवेंथ ई। नो। इंग्लिश स्पीकर इन इंडिया outnumber E, outnumber those in all of Western Europe, not counting the यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को अगर काउंट नहीं किया जाए तो इंग्लिश स्पीकर जो है इंडिया में वेस्टर्न यूरोप से ज्यादा है, ये बोलना चाह रहा है। आउट नंबर यानी उससे ज्यादा। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इंग्लिश स्पीकर इन इंडिया आउट नंबर दोज इन ऑल वेस्टर्न यूरोप, यानी कि जितने इंग्लिश स्पीकिंग लोग इंडिया में हैं उतने पूरे वेस्टर्न यूरोप में नहीं है, अगर यूनाइटेड किंगडम को काउंट ना किया जाए तो। ये बोलने का मतलब है। ठीक, क्लियर। ये थोड़ा इजी होगा। द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज प्रेस्क्राइब अ बिटर ब्लैंक दैट ऑल द डॉक्टर मस्ट नाउ। तो इसके ऑप्शन थोड़ा ऊपर दिए होंगे। बिटर, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज प्रेस्क्राइब अ बिटर, बिटर दैट ऑल डॉक्टर मस्ट नाउ। इसमें क्या आएगा? एट का बताइए। ऑप्शन, ऑप्शन है इसका मेडिसिन इनटेक, प्रिस्क्रिप्शन फॉलो, टेस्ट सफर, पील स्वालो, कॉन्कॉक्शन कंज्यूम। इसका क्या मतलब है यार? कॉन कॉन्कॉक कॉन्कॉक का क्या मतलब है? कॉन्कॉक मीन्स होता है मनगढ़ंत। ऑप्शन नहीं दिख रहा, मिक्स अप सर। ओके, नहीं, पिल एंड स्वॉलो। ठीक है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा उसको।
टाइम ज्यादा लेगा। इसका आंसर है पिल और स्वेलो। पिल जो होता है वो जो गोलियां होती है ना उसको भी पिल बोलते हैं, PILL। द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज प्रिस्क्राइब अ बिटर पिल दैट ऑल डॉक्टर मस्ट नाउ swallow. Okay. Ninth, they have spent several months studying Delhi history. Blank. They are speaking skills and learning English in order to able to blank with foreign visitor. उन्होंने कुछ मंथ दिल्ली की हिस्ट्री जानने में स्पेंड किया। ठीक है। Blank, they are speaking is English skills and learning English in order to able to blank with foreign visitor. Policing, communicate. A, increasing talk. नाइन्थ का डी, नो। नाइन्थ का राइट आंसर ई है, इनहेंसिंग। इनहेंसिंग का मतलब होता है इंक्रीज या इंप्रूव करना अपनी क्वालिटी में। ठीक है। ज्यादा सुटेबल वर्ड यही होगा, इनहेंसिंग। और फॉरेन विजिटर के साथ इंटरैक्ट होना। दे हैव स्पेंड सेवरल मंथ स्टडिंग दिल्ली हिस्ट्री, enhancing their speaking English and learning English in order to able to interact with foreign visitor। यानी कि वो एक तो पहले दिल्ली की हिस्ट्री जान गए, फिर अपनी इंग्लिश की स्पीकिंग और लर्निंग की को उन्होंने इनहेंस किया टू इंटरेक्ट विथ फॉरेन विजिटर। यानी कि ये बात हो रही है गाइड जो होते हैं ना, जो विदेशियों को बताते हैं, गाइड्स, उनकी इंग्लिश देखे हो गाइड्स की? कोई गाइड से मिलना, उन लोग की इंग्लिश क्या जोरदार होती है। मेहनत, जब पैसे आदमी, क्या बोले कि जब गाइड का क्या काम है, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं रहेगी फ्लुएंट, और जैसा टोन फॉरेनर्स का होता है वैसा टोन नहीं रहेगा, तो उनसे उनसे कौन गाइड लेने जाएगा। समझ रहे हैं? तो इनहेंसिंग, अपनी स्किल को इनहेंस किया कि इंटरेक्ट विथ फॉरेनर्स, मैं भी अपनी टीचिंग एबिलिटी को इनहेंस कर रहा हूं कि आप लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट हो सको। ठीक है। इंटरेक्ट मीन्स, हाँ। यस, वेरी गुड। 10th, the gloomy interior with blank from its long reach past has its own blank। 10th बताइए। 10th, बताइए 10th का। टी, द ग्लूमी इंटीरियर विथ customers from its long reach past has own impact। सी, walls story, नो।
मैं इसीलिए बोलता हूँ कि प्लीज प्लीज रीडिंग की हैबिट डालिए। रीडिंग 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 करिए। भले ही एक आर्टिकल पढ़ लीजिए, अनसीन पैसेज पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जितनी भी चीजें रहती हैं ना, जितनी भी अपन बातें कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, वो पूरे न्यूज न्यूज में जो टेंस यूज होते हैं या न्यूज की जो आर्ट होता है, वह ऐसे ही आता है न्यूज, देखिएगा डिटेल में। क्वेश्चन का मतलब द ग्लूमी इंटीरियर, यानी कि इंटीरियर जो है बहुत ग्लूमी है, विथ रेलिक्स, RELICS। रेलिक्स का मीन्स होता है जो, आप किसी चीज को जब देखते हो और उससे ऐसा लगे कि ये बहुत पुरानी और हिस्टोरिकल बातें हैं, जैसे राजस्थान या आगरा में जाते हो तो वहाँ का जो अंदर इंटीरियर जो है, उसको देख के लगता है ना ये बहुत पुराने समय का हिस्टोरिकल चीजें हैं, उसको रेलिक्स बोला जाता है। और चार्म मीन्स होता है एक अपना एक क्या बोलते हैं, उसका एक अलग चार्म है, ऐसा बोलते हैं ना। अब उसको हिंदी में क्या बोलूं मैं, चार्म को बता रहा हूँ। चार्म का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, आकर्षण, तो ए इज राइट आंसर। हाँ, ठीक है। कल तो क्लास नहीं रहेगी, अब मंडे को ही होगी। तो दो क्वेश्चन और देख लो। ये चलो, क्रिकेट आप लोग के इंटरेस्ट की बात है तो इसको तो बता ही देना, क्योंकि क्रिकेट में तो कमेंट्री भी सुनते हो, तो ये वाला गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इंडियन क्रिकेट हैज सीन मैनी कैप्टन, Indian cricket has seen many blank captains, but Dhoni was certainly a an blank one in many ways. As a skipper, he mainly focused on cultivating team spirit and creating blank for young players. Many exceptional captain, बताइए इसका क्या होगा। इसके जो वर्ड्स यूज भी हो रहे हैं ना, इसको अपन ने देखा है, पढ़ा है। लेट्स ट्राई। ट्राई करिए। ई, इंडियन क्रिकेट हैज सीन मैनी कॉमन कैप्टन। नहीं, कॉमन नहीं है। इसका आंसर है डी, स्टैलवर्ट। STALWART का क्या मतलब होता है? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग होता है स्टैलवर्ट, यानी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग स्टैलवर्ट मीन्स। इंडियन क्रिकेट हैज सीन मैनी हार्ड वर्किंग कैप्टन, तो स्टैलवर्ट। बट धोनी वाज सर्टनली an extraordinary one in many way, यानी उन सभी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी धोनी भी थे। He focused on cultivating team spirit and creating opportunity for young players. Opportunities, अवसर्स। ठीक है, देखो वर्ड्स जहां पढ़ते हैं ना अपन, थकावट आने लगती है दिमाग में।